धक्का और दो, इनके हत्यारों को एक धक्का और दो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। ये वीडियो सुना आपने, किस तरह से आरएसएस के नरेश कुमार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है जो जामिया आने वाले थे। क्यों करे छात्र नारेबाजी? और असम में देखिए वीडियो, एक मस्जिद को ढा दिया गया। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, क्या इस देश में लगातार हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश हो रही है। असम की ये तस्वीरें बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, वीडियो वायरल हो रहा है, जहाँ एक मस्जिद को, एक मदरसे को बुलडोजर से ढाया जा रहा है। पूरे देश में सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल है और आप समझ सकते हैं कि किस तरह से लगातार एक के बाद एक हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश हो रही है। सोचिए, वही दूसरी तरफ जामिया में इंद्रेश कुमार जाने वाले थे, उनका लगातार विरोध प्रदर्शन। आपको बता दें कि इंद्रेश कुमार को जिम्मेदारी दी गई है कि अब आप मुसलमानों को आरएसएस से जोड़िए। लगातार प्रधानमंत्री मोदी पसमानदा मुसलमान जो ओबीसी कम्युनिटी में आते हैं, जिनका जो जातिवाद के शिकार हैं मुस्लिम कम्युनिटी में, उनको जोड़ने की कोशिश हो रही है। तो सवाल ये है कि क्या इस तरह से बीजेपी क्यों बुलडोजर चलाती है मस्जिदों पर, क्यों मदरसों पर बुलडोजर चलाती है, क्यों वो मुसलमानों को टारगेट करती है? क्या लगता है आपको, ये शौक से किया जाता है? जी नहीं, बिल्कुल। लगभग 20 से 25 करोड़ मुसलमानों की आबादी है। मुसलमानों के खिलाफ तरह तरह की कहानियाँ, नफरत इस देश में शुरू से आप सुनते आ रहे हैं। देश की आज़ादी से पहले, मैं आपको पहले बता दूं, थोड़ा सा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में ले जाऊंगा। भारत में बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी। भारत में जातिवाद पहले था, 2500 सालों से जातिवाद है। धर्म की लड़ाई यहाँ नहीं थी। बुद्ध के समय से जब मौर्य वंश की समाप्ति हुई और बृहद्रथ की हत्या हुई और पुष्यमित्र जब राजा बने, उसके बाद से मनुस्मृति लागू हुई और वर्ण व्यवस्था लागू हुई। वर्ण व्यवस्था के हिसाब से जो शूद्र थे, अछूत थे, उनके साथ ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय भेदभाव करते थे। ये परंपरा चलती रही। उसके बाद मुगलों से भारत में इस्लाम आया। बहुत पुरानी, बहुत नई लड़ाई है मुसलमानों के साथ। ये SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को समझना पड़ेगा। मुसलमानों को दुश्मन मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी ने पहले नहीं बनाया। पहले जाति का उनको दुश्मन था। जाति के आधार पर वो शोषण करते थे, जिसको वो शूद्र और अछूत कहते थे। जब मुगलों के साथ भारत में इस्लाम आया तो वो तमाम SC ST के लोग, शूद्र और अछूत जो थे, जो आज SC ST OBC है, उन्होंने बड़ी संख्या में इस्लाम अपनाया, क्योंकि वर्ण व्यवस्था में वो पूजा नहीं कर सकते थे, वो मंदिर नहीं जा सकते थे, वो खाना नहीं खा सकते थे। उनको अछूत और शूद्र कहा जाता था। उनको संपत्ति का अधिकार नहीं था, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। लेकिन इस्लाम में ये चीज़ नहीं था, इसलिए बहुत सारे SC ST OBC के लोग आज के हिसाब से, जो उस समय शूद्र और अछूत थे, उन्होंने इस्लाम अपना लिया। इस्लाम अपनाने के बाद भी सब ठीक चल रहा था, क्योंकि मुगल जब तक आए थे वर्ण व्यवस्था चल रहा था। तमाम सवर्ण समाज के लोग मुगलों के दरबार में, चाहे वो बिरबल हो, टोडरमल हो, नवरत्न की भूमिका में थे और उनकी जिंदगी मजे से चल रही थी। समस्या तब शुरू हो गई जब अंग्रेज आए, और जब अंग्रेजों ने जाति व्यवस्था को तोड़ना शुरू किया। अंग्रेजों ने सबके लिए स्कूल खोल दिया, अंग्रेजों ने इंडियन पिनल कोड लाया। इसलिए ये लोग मैकाले को गाली देते हैं। वर्ण व्यवस्था में सवर्णों के लिए कोई सजा का प्रावधान नहीं था, न ब्राह्मणों के लिए था, न वैश्यों के लिए था, न क्षत्रिय के लिए था। सारे सजा के प्रावधान शूद्रों और अछूतों के लिए था। अंग्रेज जब आए, मैकाले जब आया, उसने IPC इंडियन पिनल कोड बनाया और एक तरह के क्राइम के लिए एक तरह का सजा मुकर्रर किया। उसी के बाद फूले, पेरियार, अंबेडकर स्कूल जाने लगे और समाज की लड़ाई लड़ने लगे। और उसी समय फूले, पेरियार, अंबेडकर के आंदोलन की वजह से जो शूद्र और अछूत थे वो एकजुट होने लगे। जो मुसलमानों में जो मुस्लिम लोग थे, जो शूद्र और अछूत थे, जो डर की वजह से इस्लाम अपना लिया था जातिवाद के खिलाफ, वो भी एकजुट होने लगे। वहीं से तिलक को ये समझ में आया, और जब ज्योतिबा फूले ने शिवाजी महाराज की जयंती मनानी शुरू की, शिवाजी महाराज की जब जयंती मनानी शुरू की,
ज्योतिबा फुले ने, उसी समय से बाल गंगाधर तिलक को आइडिया आया और उन्होंने गणपति मनाना शुरू किया और वहीं से हिंदू मुस्लिम की लड़ाई की नींव पड़ी। वो मुस्लिम जो पसमानदा हैं वो आज भी SC ST OBC कम्युनिटी में आते हैं और उनके पूर्वज शूद्र और अछूत थे जिन्होंने आराध्य के लिए, पूजा पाठ के लिए अपने आप को सनातन धर्म से, ब्राह्मणवाद से निकाला और वो मुसलमान बन गए। वहीं से भारत में हिंदू मुस्लिम की शुरुआत होती है। उसके बाद अंग्रेज आए, मुगलों ने हिंदू टर्न दिया था, सिंधु से हिंदू बना। अब जब देश आज़ाद हुआ तो इनको लगा कि अब तो सबको वोट का अधिकार मिल गया है। अब वोट के लिहाज से देखें तो बाबा साहब ने जो शूद्र, अछूत और ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय थे उनको SC ST OBC जनरल और माइनॉरिटी कर दिया। अब वोट के लिहाज से SC ST OBC की संख्या ज़्यादा थी, उसमें अल्पसंख्यक जोड़ दीजिए तो बहुत ज़्यादा थी। सवर्ण समाज के लोग एक ब्लॉक प्रमुख, एक पंच, सरपंच का, एक वार्ड काउंसलर का चुनाव नहीं जीत सकते हैं। तो उसके बाद इन्होंने आपको हिंदू कहना शुरू कर दिया और RSS ने आपके दिमाग में मुसलमानों के खिलाफ नफरत पालना शुरू कर दिया। जबकि जातिवाद का जो शिकार लोग हैं, जो आज SC ST OBC हैं, जो मनुस्मृति में शूद्र और अछूत थे, वो मुसलमान से परेशान नहीं थे, वो इस्लाम से परेशान नहीं थे। उनको ब्राह्मण धर्म में, जो ब्राह्मण धर्म है जिसको वो सनातन कहते हैं, उसकी वजह से जाति बनी, वर्ण व्यवस्था बनी ब्राह्मण धर्म से, वहां से जातिवाद आया और उससे वो परेशान थे। तो जिसने चोरी किया था किसी ने और चोर ठहरा दिया गया रहीम को, और वहीं से पूरा खेल शुरू हुआ। और सोचिए कि ये ठीक वैसे ही है जैसे राम नाम के किसी शख्स ने आपके घर में चोरी की है और रहीम नाम के शख्स को बदनाम किया जा रहा है। तो जब देश आज़ाद हुआ, जब SC ST OBC की संख्या ज़्यादा हो गई, तब आपको हिंदू कहना शुरू कर दिया गया। लेकिन सोचिए, आप हिंदू हैं लेकिन आपके आरक्षण का विरोध हो रहा है, आपके हक अधिकार का विरोध हो रहा है। आज भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी में, IIT में, IIM में, मेडिकल में वो आपको आरक्षण नहीं दे रहे। सोचिए, अगर आप हिंदू हैं तो आपके पास ज़मीनें अगर नहीं है तो वो ज़मीन क्यों नहीं देते हैं, आपके पास बिजनेस नहीं है तो वो बिजनेस क्यों नहीं देते हैं, आपके पास पढ़ाई लिखाई नहीं तो वो पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं देते हैं। स्कूल कॉलेज के दरवाजे हिंदू मुस्लिम के लिए नहीं खुले थे, उनके अछूत और शूद्रों के लिए बंद थे। और उसके बाद इसीलिए मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरा गया और आपको हिंदू बनाना शुरू हुआ, क्योंकि आपसे वोट लेना। और ये बात कांसी राम साहब ने समझ लिया था और इसलिए उन्होंने कहा था कि आप तभी तक हिंदू हैं जब तक चुनाव है। हिंदू होने के बाद आपकी जाति सामने आ जाती है। देश आज़ाद होने के बाद कांग्रेस ने सब जगह ब्राह्मण समाज के, सवर्ण समाज के PMCA मुख्यमंत्री बनाया। बाद में कांसी राम साहब आए, तब SC ST OBC माइनॉरिटी को राजनीतिक अधिकार मिलना शुरू हुआ, बाबा साहब के संविधान को लागू करना शुरू किया गया। अब बीजेपी इस खेल को समझ चुकी है और वो जानबूझकर हिंदू मुस्लिम करेगी, क्योंकि मुसलमानों के नाम पर सबसे ज़्यादा SC ST OBC के दिमाग में जहर भर दिया गया है कि वो खराब होते हैं, वो बेईमान होते हैं, वो कट्टर हैं, वो ज़्यादा बच्चा पैदा करते हैं। इसलिए रोज़ रोज़ ड्रामा चलता है, कभी जनसंख्या बिल, कभी ट्रिपल तलाक। मुसलमानों को खबर में बनाए रखा जाना चाहते हैं। लेकिन मुसलमानों की एक प्रॉब्लम है कि वो समझ ही नहीं रहे हैं कि जिन SC ST OBC को वो हिंदू समझते हैं, वो दरअसल जाति और धर्म के नाम पर सताए हुए लोग हैं। और उनसे SC ST OBC कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स में आपको दोस्ती रखनी पड़ेगी, भाईचारा रखना पड़ेगा और आपको वोट के लिहाज से SC ST OBC माइनॉरिटी को एक साथ आना पड़ेगा। अगर नहीं आएंगे तो बारी बारी से सब मारे जाएंगे। हाँ, एक बात जरूर है, सवर्ण मुसलमान, जो अशरफ मुसलमान है, उनको हो सकता है कि थोड़ा अत्याचार सहना पड़े, लेकिन जो पसमानदा मुसलमान है, जो OBC मुसलमान है, जो SC है, जो ST है, उनका सारा राजनीतिक आर्थिक अधिकार खत्म हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुसलमान तो एक बहाना है, SC ST OBC माइनॉरिटी का अधिकार जो है वो छीनना है। तो सोचिए, मदरसा तोड़ने के एक वजह है, उनको मुसलमानों से नफरत नहीं है, उनको हिंदू के नाम पर SC ST OBC का वोट चाहिए। इसीलिए कांवड़ियों पर फूलों की बारिश होती है, इसीलिए आपको टीवी अखबार के जरिए धार्मिक उन्माद में धकेला जाता है। लेकिन अगर वही आप कॉलेज में दाखिला मांगने लगिए, IIT IIM में दाखिला मांगने लगिए, बिजनेस में हिस्सेदारी मांगने लगिए, अगर आप आर्थिक मजबूत होना चाहेंगे तो आपकी जाति, वो आपको जातिवादी कहेंगे, आपकी जाति सामने आ जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि किसी भी SC ST OBC माइनॉरिटी को किसी भी तरह के जातिवाद में नहीं पड़ना चाहिए। उसको जो संवैधानिक अधिकार मिले हैं उसके साथ खड़ा होना चाहिए।
लेकिन बीजेपी की, आरएसएस की लगातार कोशिश है कि देश को धर्म के नाम पर बांटा जाए, चूँकि मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को एकजुट किया जाए और उसमें भी खासकर SC ST OBC जिनके खिलाफ नफरत भरा जा रहा है, जिनके, तो इसलिए मैं वोटिंग पैटर्न समझा रहा हूँ। सवर्ण समाज बीजेपी को क्यों वोट देता है? इसलिए क्योंकि वो सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टी है, आरएसएस उसमें सब ब्राह्मण है, प्लस वो आरक्षण खत्म कर रही है, प्लस वो मुसलमानों को टाइट रख रही है, प्लस वो जाति व्यवस्था बनाए रखना चाहती है। शेड्यूल कास्ट के लोग जो अम्बेडकराइट हो गए हैं वो बीजेपी को, कांग्रेस को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि ये लोग सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टी हैं। लेकिन जो SC नहीं पढ़ा लिखा है, जो धर्म में अभी भी धर्म को मान रहा है, जो सांस्कृतिक कल्चरल हेजमनी का शिकार है, वो मुसलमान टाइट के नाम पर वोट करता है, जबकि उसका अधिकार बीजेपी, आरएसएस, कांग्रेस छीनती है। वहीं OBC के लोग भी आरक्षण उनका जो पार्टियां खत्म करती हैं उनको हिंदू धर्म के नाम पर वोट देते हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा SC ST OBC को कि अगर आप धर्म के नाम पर वोट कर रहे हैं तो जो वोट धर्म के नाम पर ले रहे हैं, जो आपको लगता है कि मुसलमानों को टाइट रख रहे हैं, दरअसल वो आपका आरक्षण खा रहे हैं। क्या पूरी बातचीत आपको समझ में आई? पूरी बातचीत कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और मैं इसलिए कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। सोचिए, जो बीजेपी आज तिरंगे की बात कर रही है, वो 52 सालों तक तिरंगा नहीं फहराती थी। आज भी आरएसएस के लोगों ने अपने डीवी पर तिरंगा नहीं लगाया है, और मध्य प्रदेश में बीजेपी के नेता तिरंगा की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। ये खबरें कोई आपको नहीं बताएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।